हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, हेलो लर्नर्स। आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल का नाम है जीनियस मेकर। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें यदि आपको बहुत अच्छा लगी हो तब, और इसे लाइक अवश्य करें आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि YouTube की दुनिया में पहली बार इस तरह की वीडियो है जिससे स्टूडेंट्स आसानी से हर बात को अपने दिमाग में उतार लेता है या दिमाग में डाउनलोड कर लेता है, तो आप इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, वीडियो पार्ट 1 यानी टेंस का वीडियो पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको सिखाया था किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद उस सेंटेंस का टेंस कैसे पहचाने, बहुत ही आसानी से मैंने समझाया था और आप लोग समझ गए थे। कोई लेंदी मेथड नहीं बताया था मैं, जो लोग ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल में पढ़ाते आ रहे हैं। तो मुझसे जुड़े रहने का फ़ायदा है कि कोई भी चैप्टर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को फ्री में पूरा कोर्स करना है, प्रैक्टिकल इंग्लिश पूरा सीखना है, जिसमें आप बोलना, लिखना, समझना सीखना चाहते हैं, तो वो 1 महीने का कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपको हमारे व्हाट्सएप पे जाना है, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट भेजना है कि मुझे प्रतिदिन का क्लास फ्री में चाहिए। तो मैं उन लोगों को क्लास शाम 7 बजे कराऊंगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। जूम ऐप्स पे आप बिल्कुल पढ़ पाएंगे, तो जूम ऐप आप डाउनलोड कर लें। चलिए, वेलकम बैक। मैं आपको फिर से टेंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो पार्ट 2 के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो अब टेंस का पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, याद करा दूं कि पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में आपने कुछ चीज़ें याद किया था, तो यहाँ पर भी कुछ बात आप याद रखेंगे तो किसी भी टेंस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन चीज़ों को आप रट जाइए, एकदम याद कर जाइए, जैसे आपने पहाड़ा या टेबल आपने याद किया था। जैसे ही आप याद कर जाएंगे, आपको दुनिया का कोई भी सेंटेंस आसानी से पहचान में आ जाएगा कि इसका टेंस क्या है। तो चलिए, वे कौन कौन से ट्रिक्स है। तो देखिए, सेंटेंस के अंत में यदि आप देखेंगे है, हूँ, हो, तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह से सेंटेंस के अंत में आप देखेंगे था, थे, थी इत्यादि, तो आप समझ लेना कि ये पास्ट टेंस है। सेंटेंस के अंत में यदि आप देखेंगे गा, गे, गी, तो समझ लेना ये फ्यूचर टेंस है। इतना तो क्लियर हो गया। तो जब भी सेंटेंस के अंत में है, हो, वो लगा हो प्रेजेंट टेंस, था, थे, थी लगा हो पास्ट टेंस, और गा, गे, गी लगा हो फ्यूचर टेंस। इतना तो आप याद ही रखिए। उसके बाद आपको सिखाया था मैं कि अगर सेंटेंस में ता से संबंधित बात हो, ता है, ती है, ता था, ती थी, या फिर गा से संबंधित बात हो, गा, गे, गी लगा हो, तो वो सिंपल यानी इंडेफिनिट टेंस होता है। सिंपल यानी इंडेफिनिट टेंस, तो उसे 2 नामों से जाना जाता है, सिंपल या इंडेफिनिट। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि जब किसी सेंटेंस के अंदर रहा लगा हो क्रिया के अंत में, तो रहा से संबंधित कोई भी बात हो, जैसे रहा, रही, रहे, रहा था, रही थी, कुछ भी हो, तो वो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस जी। उसके बाद मैंने सिखाया था कि जब क्रिया के अंत में चुका, चुकी यानी चुका से संबंधित कोई भी बात लिखा हो तो वो परफेक्ट टेंस होता है। और लास्ट में मैंने बताया था कि जब ता, आ, रहा ये लगा हो, क्या लगा हो? ता, आ, रहा, तो उसे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। तो इन चीजों को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। कुछ और बातें हैं, जब क्रिया के अंत में केवल या, ई, ए, आ, ई ये सब लगा हो, लास्ट में है, हूँ कुछ नहीं हो, तो आप कैसे समझेंगे? तब आप समझेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। और क्रिया के अंत में फिर या है, ई है, ये लग जाए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। तो जो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप याद कर जाइए। पहले याद करने के बाद ही आप इस वीडियो को आगे देखिए, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद, आप इसको याद करने के बाद, तब आप वीडियो को आगे देख रहे होंगे। अब देखिए, कुछ सेंटेंस हम लेते हैं जिस सेंटेंस के अंदर तो जाना है लेकिन इसके पिछले दरवाजे से जाना है, तब आप सेंटेंस को आसानी से
फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वह हिंदी बोलता है, तो पीछे से अगर आप एंट्री लेंगे तो पहले मिलेगा है, तो है होता है प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा ता, तो ता होता है सिंपल टेंस, तो यानी ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है वह खा रहा था, लास्ट में था है तो था वाला होता है पास्ट टेंस, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा रहा, तो रहा वाला होता है कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूरा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद है थर्ड में वह सुबह से पढ़ती आ रही है, तो इसके शुरू में मिलेगा आपको है, तो है वाले सेंटेंस को प्रेजेंट कहा जाता है, और उससे पहले है ती आ रही यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पूरा सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद वाला जो सेंटेंस है मैंने सच बोला, मैंने सच बोला, लास्ट में आ का उच्चारण आ रहा है, तो ऐसा जो भी सेंटेंस होगा आ ई ए वाला जो भी सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस होता है। उसके बाद है सेंटेंस वह आ गई, नहीं उसके बाद है सॉरी उसके बाद है मैंने सच बोला, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद सेंटेंस है वह आ गए, तो लास्ट में है ई, तो यह सेंटेंस हो गया सिंपल पास्ट। उसके बाद सेंटेंस है वह आ गई है, ई है लास्ट में आ रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद है मैंने सच बोला है, तो ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद है वह लिख चुकी थी, तो इसके पिछले दरवाजे से आप एंट्री लेंगे तो सबसे पहले मिलेगा थी वाला होता है पास्ट टेंस, और उससे पहले है चुकी, तो ये हुआ परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हिंदी सेंटेंस को पढ़कर आप अंग्रेजी का टेंस बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो अब आप चलिए आगे की पढ़ाई करें हम लोग। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अंग्रेजी में आप कैसे टेंस को याद रखेंगे और किसी भी सेंटेंस को आप कैसे आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि टेंस इन इंग्लिश यानी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप इस चार्ट को देखिए, जो मैं अभी चार्ट तैयार कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये है आप देखिए प्रेजेंट, उसके बाद है पास्ट, उसके बाद है फ्यूचर, यानी ये तीनों टेंस को हम लोग दिमाग में बैठाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल, और सिंपल के अंदर जाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट मिलेगा, तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग लगाते हैं डू डज या V1 या V5। उसके बाद हम लोग आते हैं सिंपल पास्ट में, इसमें हम लोग लगाते हैं डिड या V2 लगाते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं सिंपल फ्यूचर, जिसमें लगाते हैं शैल विल प्लस V1, शैल विल के साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस की ओर। तो कंटिन्यूअस में कोई भी कंटिन्यूअस हो, भले वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, अतः आपको वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो इसमें जो वर्ब लगते हैं वो इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस में जो वर्ब लगते हैं उसमें वाज, वर का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो वर्ब लगते हैं वो है शैल बी या विल बी। लेकिन कोई भी कंटिन्यूअस हो उसके जो प्रिंसिपल वर्ब है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, जैसे ईटिंग, गोइंग, राइटिंग, सिटिंग, ये सब। अब हम लोग आ जाते हैं परफेक्ट की ओर। तो ध्यान दीजिएगा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के जो वर्ब्स है वो सेम ही है। तो हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज का इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल होता है। लेकिन कोई भी परफेक्ट हो उसमें प्रिंसिपल वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, अतः आपको थर्ड फॉर्म सबके लिए अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार जान लीजिए कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद हम लोग आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग जब आते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसमें बीन प्लस V4 का इस्तेमाल होता है, लेकिन किस में,
तो किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, भले वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में बीन प्लस V4 लगेगा। लेकिन जो वर्ब है वो कौन कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव हैज का इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड का इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव विल हैव का इस्तेमाल होता है, और सबके साथ लगता है बीन प्लस V4। तो इस तरह से आप इस चार्ट को अगर अच्छी तरह से याद कर जाएंगे तो किसी भी सेंटेंस को आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि टेंस जो है बेसिक इंग्लिश है, जिसका टेंस बेहतर है वो आसानी से किसी भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकता है। अब हम लोग नोट में कुछ बात करते हैं। देखिए, डू डज डिड का इस्तेमाल हर जगह नहीं होता, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, और अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड लगा दिया तो वो अफर्मेटिव नहीं रहा, वो हो जाता है इम्फेटिक। जैसे ही राइट्स ए बुक, ये तो अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें डज नहीं लगा। तो ही राइट्स ए बुक का मतलब होता है वह किताब लिखता है, लेकिन कोई बच्चा गलती से डज लगा दिया, जैसे ही डज राइट ए बुक, तो इसका मतलब वह किताब लिखता तो है, मतलब ये सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, ये सेंटेंस इम्फेटिक हो गया। तो आप अगर गलती करेंगे डू डज डिड लगाने का तो वह सेंटेंस इम्फेटिक बन जाएगा। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड भूल करके भी नहीं लगाइए। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सी लव्ड मी, इसमें मैंने डिड नहीं लगाया क्योंकि ये अफर्मेटिव है। तो सी लव्ड मी का मतलब होता है वह मुझसे प्यार करती थी, और अगर आपने डिड लगा दिया तो होगा सी डिड लव मी, वह मुझे प्यार करती तो थी, यानी ये सेंटेंस इम्फेटिक बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नोट 2 की ओर। नोट 2 में मैंने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल जब भी करें तो कंफर्म हो ले कि उसके पहले हैव हैज हैड है या नहीं। बिना हैव हैज हैड का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब जब भी हैव हैज हैड लगाएं तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करें। अगर आप हैव हैज हैड के बाद V2 या V1 या V4 लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, यानी आपको जब भी लगाने हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करें। चलिए हम लोग नोट 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको बता रहा हूँ कि फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल होता है, और सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है लेंथ ऑफ टाइम, समय का लेंथ, यानी समय का पीरियड। इसमें समय का नाम आपको नहीं आएगा, जैसे महीने का नाम नहीं आएगा, दिन का नाम नहीं आएगा, घंटे का नाम नहीं आएगा। तो जब समय का नाम नहीं दिया हो, लेंथ दिया हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और उसके साथ फॉर लगाया जाता है। जबकि सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम का ही इस्तेमाल होता है। पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं? तो समय का अगर निश्चित नाम दिया गया हो, जैसे महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब दिया गया हो, दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब दिया गया हो, महीना का नाम जनवरी, फरवरी, और साल का नाम 2004, 2005, 2011, ये सब दिया हो, एज का नाम बचपन से, जवानी से, बुढ़ापा से दिया हो, दिन रात के छोटे छोटे यूनिट जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये सब दिया हो, यानी कोई भी नाम अगर दिया हो टाइम का तो उसके साथ सिंस का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर हो गया? सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे सिंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिंस के जगह फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और आपको कुछ वर्क देते हैं बनाने के लिए। उससे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले आपको रखना चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद आपको रखना चाहिए वर्ब। वर्ब अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स का हो तो एक्सुलियरी वर्ब का इस्तेमाल पहले करना चाहिए, और सबसे बाद में आपको प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए।
इस चीज़ को मैं और डिटेल आपको बाद में बताऊंगा किसी अन्य वीडियो में। फिलहाल आप स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसी पे आप पूरे के पूरे टेंस को बना सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स गलती क्या करते हैं कि टेंस में स्ट्रक्चर का अध्ययन करवाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक बच्चे स्ट्रक्चर नहीं सीखेंगे वे टेंस को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। एक स्ट्रक्चर पूरे टेंस पे काम करेगा, हर जगह काम करेगा। तो यही जो स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर पे पूरे के पूरे टेंस आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आपको इस सेंटेंस को विभिन्न टेंस में बदलना है। जैसे मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, ही राइट्स अ बुक। देखने से आप समझ गए होंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब आपको इस टेंस को बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस में। बनाइए इसको, आप पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है आपको। तो आप इसमें वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस वाला लगाइए। अगर आपको चार्ट याद हो चुका होगा तो आप वहाँ से आप लिख सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में जो एक्जुलियरी वर्ब होता है वो होता है वाज वर्ब। तो आप यहाँ ही के अनुसार वाज या वर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे आप वाज, और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी हो जाएगा ही वाज राइटिंग ए बुक। उसके बाद इसी सेंटेंस को आप बदलिए प्रेजेंट परफेक्ट में। बदलिए, आप खुद बदलिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट यानी इसमें आपको हैव हैज का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैज रिटन ए बुक, ही हैज रिटन ए बुक। उसके बाद हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। आप इसी सेंटेंस को बनाइए फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का वर्ब देख लीजिए, अगर याद नहीं है तो। फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल लगता है और वर्ब की शैल विल और हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा ही विल हैव रिटन ए बुक। उसके बाद हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ही हैड रिटन ए बुक। उसके बाद है सिंपल फ्यूचर में, आप इसको बदलिए। तो सिंपल फ्यूचर में आप शैल विल के साथ V1 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही विल राइट ए बुक। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें आप हैव बीन हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं और V4 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज बीन राइटिंग ए बुक, ही हैज बीन राइटिंग ए बुक। उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आप इसी समय बनाएं। सेंटेंस है आई हैड रिटन ए बुक, आई हैड रिटन ए बुक। इस सेंटेंस को आप बदलिए सिंपल फ्यूचर में, बदलिए इसी समय बदलिए, आप बदलिए। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस आप पास्ट कंटिन्यूअस में बदलिए, इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदलिए। उसके बाद आप सिंपल पास्ट में बदलिए, सिंपल पास्ट में आपको बदलना है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलिए। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में बदलिए और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलिए। उम्मीद है यदि आप एक सेंटेंस को कई टेंस में बदल पाने में सक्षम हैं, इसका मतलब है कि आप टेंस को समझ चुके हैं। और अगर सेंटेंस को विभिन्न टेंस में बदलने में असमर्थ है तो आपको इस वीडियो को एक बार और देख लेना चाहिए। एक बार देखने से अगर आप इस वीडियो को समझ जाते हैं तो आपको महीनों टेंस सीख कर टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को भेजिए, सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, फैलाइए और देखिए कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले चुके हैं, यानी कम समय में ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। यदि आप लगातार हमारे वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे इस चैनल पे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ये वीडियो पलक झपकते ही आपके पास पहुंच के आपको आपके दरवाजे को नॉक करेगा कि आओ आओ मुझे देखो, और आप इस वीडियो को देखेंगे और उससे आप अंग्रेजी आसानी से सीख पाएंगे। दोस्तों यदि आपको कंटिन्यू अंग्रेजी सीखनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना रिक्वेस्ट भेजें कि हाँ मुझे सीखना है, तो मैं आपको जूम ऐप पे सिखाऊंगा प्रतिदिन शाम को 7 बजे
अंग्रेजी, जिससे आप बोल पाएंगे, जिससे आप न्यूज़पेपर समझ सकते हैं, जिससे आप किताब पढ़कर समझ सकते हैं। यानी आपको किसी टीचर पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त में है, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो दोस्तों, इतना ही के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आप बने रहें हमारे इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।